सामूहिक ऋण समूह लोन की अवधारणा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से प्रचलित है। इसकी कहानी गरीबी, सामुदायिक सहयोग और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने से जुड़ी है। यहाँ एक प्रचलित कथा या दृष्टांत के माध्यम से इसे समझाया गया है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि इसी तरह का कहानी, इससे अच्छा कहानी आप लोगों के लिए हम बनाते रहेंगे। कहानी एकता में शक्ति है। एक छोटे से गांव में, जिसे रामपुर कहा जाता था, वहां की अधिकांश महिलाएं घरेलू काम करती थीं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थीं। उनके पास न तो जमीन थी और न ही कोई साधन जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। समस्या, उन महिलाओं के लिए अकेले किसी बैंक से ऋण लेना असंभव था क्योंकि उनके पास जमानत देने के लिए कोई संपत्ति नहीं थी। इसके अलावा उनकी शिक्षा भी सीमित थी और बैंक अधिकारियों से बात करना उनके लिए मुश्किल था। समाधान, सामूहिक ऋण की शुरुआत। गांव में एक गैर सरकारी संगठन गो आया और उसने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG बनाने की सलाह दी। ये समूह 10-15 महिलाओं का था। उन्होंने मिलकर हर महीने छोटी छोटी बचत शुरू की और एक बैंक खाता खोला। गो और बैंक ने मिलकर उन्हें सामूहिक ऋण का विचार समझाया। इस ऋण में पूरा समूह जमानत का काम करता है। यदि एक सदस्य ऋण नहीं चुका पाता तो बाकी सदस्य उसकी मदद करते हैं। ये ऋण छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, डेयरी या कुटीर उद्योग के लिए दिया गया। परिणाम, महिलाओं ने मिलकर इस सामूहिक ऋण का उपयोग किया। किसी ने सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने दूध बेचने के लिए गाय खरीदी और किसी ने छोटे दुकानों में सामान बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आय बढ़ने लगी। गांव की गीता ने ऋण लेकर मसाले पीसने और बेचने का व्यवसाय शुरू किया। आज उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है। लक्ष्मी की डेयरी, लक्ष्मी ने सामूहिक ऋण से गाय खरीदी और दूध बेचना शुरू किया। अब वह खुद अन्य महिलाओं को काम पर रखती है। संदेश, सामूहिक ऋण ने न केवल इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान भी दी। अब रामपुर गांव की महिलाएं एक उदाहरण बन चुकी थीं। सामूहिक ऋण की सफलता के कारण: 1. सामूहिक जिम्मेदारी, सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं। 2. कम ब्याज दरें, व्यक्तिगत ऋण की तुलना में ब्याज दरें कम होती हैं। 3. आसान प्रक्रिया, जमानत की आवश्यकता नहीं होती। 4. सामुदायिक भावना, लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं और अपनी समस्याएं साझा करते हैं। इस तरह सामूहिक ऋण ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कई गांवों को गरीबी से बाहर निकालने और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाने में मदद की।